नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषयाध्यापक, दीपदर्शन विद्या संकुल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। ये एक कहानी है। इस कहानी को कामता नाथ जी ने लिखी है। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को हुई थी। स्थान लखनऊ में, जो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कौन बता रहा है? लेखक बता रहे अपने बचपन की बात कि लेखक को बदलू नाम का जो आदमी वो बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लाख एक पदार्थ है, जिससे पहले चूड़ियाँ बना करती थी। तो इस लाख से कंचे बनाए जाते थे, गोलियां बनाई जाती थी, जो गोलियां लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव का मतलब खुशी। मामा के गांव जाने की सबसे बड़ी खुशी यही होती थी उनको, लेखक को। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। वो कंचे जो लाख के बने हुए थे, जो कौन बनाते था? बदलू नाम का आदमी। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, मोह का मतलब आकर्षित कर ले, ऐसे कंचे वो थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। देखिए, मामा के गांव के कोई भी हो, उसे हम मामा ही कहते हैं। तो उनको भी, लेखक को भी उनको बदलू मामा ही कहना चाहिए था। परंतु मैं उसे बदलू मामा नहीं कह कर के बदलू काका कहा करता था। बदलू मामा नहीं कहता था, वो बदलू काका ही कहता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव के सारे बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका ही कहते थे। कहना क्या चाहिए था? बदलू मामा, लेकिन वो बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। बदलू मामा जी या बदलू काका जो है, उनका जो मकान है वो क्या थोड़ी ऊंचाई पर था। तो लेखक वहाँ जाया करता था। किस लिए? कंचे लेने के लिए। देखिए, यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर ये बदलू काका बैठे हैं और लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी कि आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। एक पेड़ था नीम का, जो उनके आंगन में था। बदलू काका के घर के सामने आंगन में एक नीम का पेड़ है और उस नीम की पेड़ के नीचे छाया में बदलू काका काम करते थे। क्या काम करते? लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उस छाया में बैठ जाता और अपना काम करता था। बगल में भट्टी कौन सी भट्टी है? अंगीठी, जिसमें वो हुक्का पीते हैं। दहकती जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। एक भट्टी है जिसमें लाख पिघलाते थे। अंगीठी मतलब एक भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाता था और पिघला करके उसका वो कंचे बनाते थे। तो यहाँ पर इस भट्टी के अंदर वो लाख को पिघलाते और कंचे बनाने का काम करते थे। कहाँ पर? उस पेड़ के नीचे। कौन सा पेड़? नीम का पेड़, जो बदलू काका के घर के आंगन में है। उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते और वो अंगीठी में लाख पिघला करके कंचे बनाते। और देखिए, इनकी इस दृश्य के अंदर, चित्र के अंदर एक हुक्का पड़ा है साइड में, जो ये हुक्का पीते हुए काम करते हैं शायद। सामने एक लकड़ी की चौखट मतलब लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा है, जिस पर इंसान बदलू काका क्या करते थे? उस लकड़ी के चौखट पर
एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे धातु की छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। ओके, वो एक लकड़ी का चौखट है जिस पर लाख को भट्टी में पिघलाते और उसे पतला करके और उसे चूड़ी का आकार दे देते, चूड़ियाँ बना देते थे। किसकी? लाख की। ये काम क्या है? एक लघु काम या लघु उद्योग भी कह सकते हो या कुटीर उद्योग भी कह सकते हो, जो हाथ से बनाया जाता है। इसमें मशीनें, ऐसा मशीनों का कोई उपयोग नहीं होता है, हाथ से बनाया जाता था। तो ये उन लकड़ी के चौखट पर उस धातु को पिघला करके वहाँ पर एक पतला करके चूड़ी बना देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन लुमा मुंगेरियों, मतलब एक लकड़ी, गोल लकड़ी है जो रखी रहती है, जो पास में रहती है, जो वो लाख की चूड़ियों को पिघलाते, पतला करते और चूड़ी का आकार देते, उसमें पास में एक लकड़ी नुमा गोल लकड़ी का टुकड़ा रहता था, रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। शायद वो इसलिए रखते थे कि उसमें चूड़ियाँ डाल करके वो उसमें देखते थे कि सही बनी है या नहीं बनी है, इसलिए वो लकड़ी का गोल टुकड़ा रखते थे। तो लाख को पिघलाते भट्टी में, पतला करते और फिर उसके चूड़ियों का आकार देते और फिर उस लकड़ी के गोल टुकड़े के अंदर उस पर रख करके वो देखते कि व्यवस्थित तरीके से, ठीक तरीके से बनी है या नहीं बनी है। इसलिए वो लकड़ी का गोल टुकड़ा वहाँ पर रखते थे। अब देखिए, लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। देखिए, ये जो लकड़ी का गट्टा है मुंगेरियों, जिस पर ये लाख की चूड़ियाँ बनाते और उस पर पहनाते, उस पर फिर उसको क्या करते थे कि गोल बनाते थे। कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे ठीक करना और एकदम गोल, वहाँ पर कहीं एकदम पूर्ण रूप से गोल नहीं बना तो उसको ठीक तरीके से गोल बनाना, ये सब उस लकड़ी के गट्टे पर वो चढ़ा करके आसानी से करते थे। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात, ऐसे एक एक चूड़ी बनाते उस पर और पूरा सेट बना लेते कि हाथ का पूरा सेट बन गया है, ऐसी चूड़ी बनाते। उसके बाद में वह उन पर रंग चढ़ाता था। जब पूरी चूड़ियाँ बन जाती, पूरा सेट बन जाता, जो उस मुंगेरी पर चढ़ाते हो और उस पर पहना देते और जैसे हाथ में जितनी चूड़ी आती है उसका पूरा सेट बना देते और फिर उसके ऊपर क्या करते, कलर चढ़ाने का काम चालू करते और कलर धीरे धीरे वो अच्छे से, जैसा कलर उनको चढ़ाना है, जो आकर्षक कलर हो वैसा वो कलर चढ़ाते थे। कब चढ़ाते थे? जब वो पूरी चूड़ियाँ बन जाती, पूरा सेट बन जाता, लगभग एक सेट के अंदर 12 चूड़ियाँ ऐसे कुछ आती है, तो वो सेट, वह पूरी चूड़ियाँ बनने के बाद उस मुंगेरियों पर वो चढ़ा लेते और चढ़ाने के बाद वो कलर करते थे। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर वो मुंगेरियों या वो लकड़ी का गट्टा जो है गोल, वो कैसा है वो यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। उसके ऊपर वो चूड़ियाँ पहना लेते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूड़ियाँ पहना रखी है, तो आगे से पतला होता था और पीछे से वो चौड़ा होता था, ताकि वो चूड़ी वो आसानी से उसके ऊपर पहना सके। अब देखिए, लेखक जब वहाँ बदलू मामा के गांव जाता तो वहाँ पर बदलू के घर पर जब वो जाता था तो देखिए वो क्या करता था वहाँ पर। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए चौकोर खाट पर बैठकर किया करता था। जो बद्दू काका है वो एक खाट पर बैठ जाते थे, चौकोर खाट जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसे मचिए नाम दिया गया यहाँ पर। तो उस पर वो बैठ जाता और फिर वो चूड़ियाँ बनाने का काम क्या करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। वो खाट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, लेकिन उस पर वो बैठ करके वो काम करते थे। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता है। जैसा कि हमने पहले कहा था, उस फोटो में दिखाई दे रहा था कि पास में हुक्का पड़ा रहता है, तो वो हुक्का पीता रहता और अपने काम में लगा रहता था। तो गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक बदलू काका के वहाँ चला जाता और बदलू काका जो चूड़ियाँ बनाते थे, जो कंचे बनाते थे, वो उसे निहारता रहता था। वो मचिए पर बैठ करके
उस खाट पर बैठ करके अपना काम कर रहा होता है और बीच बीच में हुक्का पीता रहता है। तो लेखक उसके पास में बैठ जाता है और उसे देखता रहता था दिन में। और वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। जब वह लेखक वहाँ पहुंचता तो बदलू काका एक मचिया मंगा लेता था। मचिया के बारे में पहले बता चुके हैं। एक खाट है जो लकड़ी का बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर लेखक बैठा है। तो ऐसा मंगा लेता और वहाँ उस पर वो लेखक हमारा बैठ जाता और वह उस बदलू काका के काम को देखता रहता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो वहाँ बैठ जाता और कई घंटे वहाँ बैठा रहता था। वो बदलू काका के काम को देखते रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। 4-6 जोड़ी चूड़ियों को बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था। देखिए, हमने पहले कहा था कि एक लकड़ी का गट्टा होता जिस पर वो चढ़ा लेते थे और उसे निहारता था। कौन? बदलू काका। देखता था कि इसका आकार ठीक है कि नहीं, कहीं से मोटा पतला तो नहीं बन गया, वो देखते थे। और जब वो कंप्लीट हो जाता था, पूरा हो जाता था, तो उस पर वो कलर चढ़ाता था। मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। उस पर चूड़ियाँ चढ़ा करके वो उस जो निहारता था वो इस तरीके से निहारता था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन के हाथों में वो चूड़ियाँ पहना रखी हो और उसे देख रहा हो। इस प्रकार से वो निहारता था। बदलू मनिहार। देखिए, यहाँ पर मनिहार शब्द आया है। ये चूड़ी बनाने वाला जो होता है उसे मनिहार कहते हैं। तो बदलू कौन है? चूड़ी बनाने वाला है। तो बदलू क्या हुआ? मनिहार हुआ। तो बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक का मतलब ऐसा काम जो पिता करते थे और वो भी करता है अभी। यानी पिता से जो सीख करके जो काम धंधा चालू किया वो इनका पैतृक धंधा कहलाता है, पैतृक पैसा कहलाता है। ओके, तो ये एक पैतृक पैसा था उसका। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बना था। और लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो जो चूड़ियाँ बना था बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत का मतलब बिक्री भी बहुत थी। वो जो चूड़ियाँ बनाता था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी और सुंदर होने की वजह से पूरे गांव के अंदर, आजू बाजू के गांव में भी वो चूड़ियाँ बिकती थी। तो इनकी जो खपत है यानी कि बिक्री जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक थी। अब देखिए, उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। हमने कहा था कि वो चूड़ियाँ जो बनाता था इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाता था कि उसके गांव में तो वो चूड़ियाँ सब लोग लेते ही थे, लेकिन आसपास के गांव वाले लोग भी आकर के वहाँ से चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि बदलू काका की जो चूड़ियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी और आसपास की गांव की महिलाएं, स्त्रियां और उस गांव की महिलाएं, स्त्रियां सभी वो चूड़ियाँ खरीदती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अब देखिए, वो जो चूड़ियाँ बेचता था लेकिन वो कभी पैसे नहीं लेता था उस चूड़ियों का। तो वो क्या लेता था वो आगे लिखा गया है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि वस्तु विनिमय जो है वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो जब वो चूड़ियाँ देता था तो उस चूड़ियों के बदले वो पैसा नहीं लेता था, बल्कि उस चूड़ियों के बदले में वो कोई और वस्तु लेता था। वो कौन सी वस्तु लेता था वो आगे दिया होगा। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। देखिए, आगे लिखा हुआ है कि वो पैसा नहीं लेता था और लेकिन चूड़ियों के बदले वो अनाज लेता था। यानी कि वो पैसे नहीं लेकर के अनाज लेता और चूड़ियाँ उन्हें दे देता था और चूड़ियाँ उसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो हमारा ये जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ यहीं पर समाप्त होता है। आपने शांतिपूर्वक सुना, समझा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।